भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्या धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र के नाम पर कई बार सनातन को पीछे रखा गया है? कई बार राजनेताओं ने अपने अपने हित साधने के लिए अल्पसंख्यकों का वोट बैंक जीतने के लिए कई बार सनातन को, क्योंकि हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा उनकी तादाद है, नंबर जो है सबसे ज़्यादा है, तो कई बार उनको तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। देखो, तुष्टीकरण की राजनीति का एक अंग है ये वोट बैंक की जो राजनीति है, इसके बिना सरकार चलती नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि किसी भी धर्म को बिल्कुल गिरा देना, डाउन कर देना, और वो धर्म जो हमारे सामने पैदा उनको इतनी हाइट दे देना, और एक तरफ तीर्थों पर टैक्स लगाना, दूसरी तरफ उनके तीर्थ यात्रा के लिए सब्सिडी देना, एक तरफ हमारे तीर्थों हमारे त्योहारों पे कहना कि रंग नहीं खेलो, दिवाली नहीं करो और आप रोशनी नहीं करो, एक तरफ उनके दूसरों के धर्मों को पूरा संरक्षण बढ़ावा देना। तो इस तरह का ये कोई राजनीतिक चीज़ निश्चित ही वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वर्तमान में जो कुछ चल रहा है देश में, जो चल रहा है कि एक पहली बार है कि हिंदू अपनी शक्ति को पहचाना है, हिंदू अपनी ताकत को पहचाना है। विगत 75-80 साल के मुद्दों को इतने आसानी से सरकार ने निपटा दिया, जो एक मुद्दे थे नहीं, बना रखे थे वोट बैंक की राजनीति के कारण से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि धर्मनिरपेक्षता की बात केवल जब हिंदू आता है तभी धर्मनिरपेक्ष देश होता है, बाकी दूसरी शक्तियाँ आती तब धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती है। मोदी योगी जी ने, इनकी जोड़ी ने क्या हिंदुओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाने और वापस दिलाने में किस तरह की भूमिका निभाई है? इन दोनों नेताओं को आप कैसे देखते हैं? आपके व्यू पॉइंट्स भी जानना चाहूंगी इन दोनों नेताओं को लेकर। देखो, दोनों नेताओं ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया है और संतों ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है कि जो वर्षों में नहीं हुआ वो काम उन्होंने करके दिखाए हैं। हमेशा हिंदुओं का शोषण होते रहा है, इतिहास को उठा करके देखो, हिंदुओं को गलत कहा जाता रहा है, हिंदुओं के साथ मारकाट होती रही है, उनकी चोटियाँ काटी जाती हैं, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। लेकिन कम से कम आज हम दिगंबर जैन संत हैं, हम भी सड़कों पर एक समय वह था जब निकल नहीं पाते थे, क्योंकि ये भेष है हमारा, ये हमारी संस्कृति है, ये भारतीय धर्म है। दिगंबरत महादेव शिव से दिगंबरत यहाँ पर चला आ रहा है, ऋषभ देव से दिगंबर। लेकिन कई स्थान ऐसे जहाँ हमें भी आज जाने में पाबंदी है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर वहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब से योगी और मोदी इस देश में आए हैं, हम पूरे देश में स्वतंत्र विचरण करते हैं, हम पर छीटाकशी नहीं होती है और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को आनंद से जी सकता है। इतनी ताकत, इतना हौसला इन दो नेताओं ने तो दिया। जी चलिए, और अब ज़रा एक बार फिर से मैं कुछ सनातनी और कुछ इस तरह की बातों पर आती हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए आप लोगों को ऐसी कौन सी कुछ छोटे ज्ञान या कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जिससे कि मैं अपने क्रोध पर, अपनी ईर्ष्या पर, जो एक स्वाभाविक है, आज आप कह रहे हैं कलयुग है, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ईर्ष्या है, क्रोध है, काम है, इस पर कैसे काबू पाया जाए? क्रोध का जो जन्म होता है ना, वह अपेक्षाओं से होता है। यदि आदमी ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखेगा तो क्रोध पैदा नहीं होगा। क्रोध का जो जन्म होता है वह घमंड से होता है। आदमी थोड़ा ईगो को छोड़ने का प्रयास करेगा तो क्रोध का जन्म नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी अपने अपने कर्म को लेकर आता है धर्म के साथ। मैं सोचूं कि मेरा उसकी वजह से अच्छा हो रहा है या उसका मेरी वजह से अच्छा हो रहा, या वो मुझे सुख देगा मैं उसको सुख दूंगा, इस तरह की मिथ्या भ्रांति जब तक हमारे अंदर रहेगी और एक दूसरे से हम सुख की कल्पना करेंगे और अपने अंतस के सुख को नहीं देखेंगे, तो वो अपेक्षाएं हमारे अंदर क्रोध पैदा कर दिया करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्रोध को जो है, क्रोध से बचना है तो अपेक्षाएं कम करें। जो भी पाना है, राम ने पाया अपने दम पे पाया, महावीर ने पाया अपने दम पर पाया, हमने जो पाया अपने दम पर पाया। छोटे छोटे सुख भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे और वह डिमांड जब पूरी नहीं होगी तो क्रोध का जन्म होगा।